टाइप्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम्स। तो इसमें सबसे पहले आपके पास आ जाता है बैच प्रोसेसिंग ऑपरेटिंग सिस्टम। इसमें आएगा अ बैच प्रोसेसिंग ऑपरेटिंग सिस्टम इज़ अ सॉफ्टवेयर दैट groups together same type of jobs in batches and automatically execute them one by one। ठीक है। जो बैच प्रोसेसिंग ऑपरेटिंग सिस्टम है वो एक काइंड ऑफ सॉफ्टवेयर है जो सेम टाइप ऑफ जॉब्स जो है वो उनको एक बैच में कलेक्ट कर लेती है, कंबाइन कर लेती है, इकट्ठी कर लेती है और उसको खुद साख्ता तौर पे एग्जीक्यूट करती है वन बाय वन। It performs the same type of task on all the jobs in a batch in sequence in which they appear। जिस सीक्वेंस के लिहाज से वो जॉब या टास्क आएगा उसी तरतीब से वो टास्क परफॉर्म हो जाएगा सीक्वेंस के लिहाज से। फॉर एग्जांपल कोई टास्क फर्स्ट टाइम आता है वो फर्स्ट टाइम होगा, सेकंड टाइम आता है, थर्ड टाइम आता है, उस अरेंजमेंट से वो सीक्वेंस के लिहाज से टास्क परफॉर्म होगा। इट प्रोवाइड एन इजी एंड एफिशिएंट वे ऑफ प्रोसेसिंग द सेम टाइप ऑफ जॉब। ये आपको इजी टास्क परफॉर्म करने के लिए और जल्दी एफिशिएंटली प्रोसेस परफॉर्म करने के लिए काम आता है। सेम टाइप ऑफ जॉब, सेम टाइप ऑफ यानी कि मिलते जुलते जो काम हैं उनको इजीली और एफिशिएंटली वे से काम प्रोसेस करता है। इसकी एग्जांपल है, फॉर एग्जांपल एट द एंड ऑफ मंथ बैंक प्रिंट स्टेटमेंट्स। मंथ के आखिर में महीने के आखिर में बैंक आपकी बैंक स्टेटमेंट प्रिंट करती है कि इस महीने में आपने कितने कैश होल्ड रखा है, कितना आपने कैश विड्रॉ किया है, वो सारी डिटेल प्रिंट करता है। A batch processing system can easily efficiently print each account holder statement one by one। ठीक है। जो बैच प्रोसेसिंग सिस्टम है वो बैंक की स्टेटमेंट जितनी भी है वो इजीली प्रिंट कर देगा हर कैश अकाउंट होल्डर की वन बाय वन। तो बैच की ये डिटेल थी। जिस तरह आप लोगों का बैच होता है अभी करंटली चल रहा है 2023। ठीक है। ये बैच आपका हो जाएगा पूरा एनुअल का। यूनिवर्सिटी में चले जाएं तो वहाँ पे आपका बैच एडमिशन बैच हो जाता है। फॉर एग्ज़ाम्पल 20 है, 22 है, 23 है, जो जिस ईयर में जिस साल में आपने एडमिशन लिया है वो आपका बैच सिस्टम बन जाता है। इसके बाद नेक्स्ट है आपके पास मल्टी प्रोग्रामिंग ऑपरेटिंग सिस्टम। नाम से जाहिर है कि जिसमें मल्टीपल प्रोग्राम रन होंगे। ठीक है। ऐसा ऑपरेटिंग सिस्टम। A multi-programming operating system is the software that load one or more program in main memory। मल्टी ऑपरेटिंग सिस्टम मल्टी प्रोग्रामिंग ऑपरेटिंग सिस्टम ऐसा सॉफ्टवेयर है जो एक या एक से ज़्यादा प्रोग्राम मेन मेमोरी में एग्जीक्यूट करता है, लोड करता है और एग्जीक्यूट करता है सिंगल सीपीयू पे। ठीक है। जो आपका प्रोसेसर है वो सिंगल एग्जीक्यूट करेगा लेकिन मेन मेमोरी में आपके पास एक या एक से ज़्यादा प्रोग्राम लोड हो जाएंगे। In fact, the CPU execute only one program at a time while the other program are waiting in sequence। आपके कोई भी टास्क होता है उसके 5 स्टेट्स हैं, रेडी, स्टॉप, रन, ठीक है, हॉल्ट और एग्जिट। तो ये 5 स्टेट्स होते हैं। इनसे वो कोई भी प्रोसेस है, कोई भी टास्क है गुजरता है तो प्रोसेसर क्या करता है उनमें से एक प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करेगा, बाकी प्रोग्राम को किसी न किसी स्टेट में वेट करेगा क्यूज की शेप में। जो प्रोसेसर जिस वैल्यू से आएगा उसको उस तरतीब से वो रखेगा, प्रायोरिटी बेस रखेगा कि किसका प्रायोरिटी फर्स्ट है उसको पहले एग्जीक्यूट करेगा, कि इसकी प्रायोरिटी लेस है उसको बाद में। मल्टी प्रोग्रामिंग ऑपरेटिंग सिस्टम में आपके पास एक प्रोग्राम अगर बिजी विद इनपुट आउटपुट ऑपरेशन है तो सीपीयू क्या करता है दूसरे प्रोग्राम को जो क्यू में उसको एग्जीक्यूट करेगा। इन दिस वे मल्टी प्रोग्रामिंग ऑपरेटिंग सिस्टम जो है वो एग्जीक्यूट होता है अदर प्रोग्राम और सीपीयू का टाइम जो है वो यूज़ करता है। इन दिस वे मल्टी प्रोग्रामिंग ऑपरेटिंग सिस्टम यूज द सीपीयू टाइम एंड अदर रिसोर्सेज ऑफ कंप्यूटर टू इम्प्रूव द परफॉर्मेंस। तो इससे आपके सीपीयू की टाइमिंग यूज़ होती है ताकि वो फ्री नहीं रहे। इस
सारी वजह से आपके मल्टी प्रोग्रामिंग ऑपरेटिंग सिस्टम जो है सीपीयू की पावर यूज़ करता है और अदर रिसोर्सेज करता है ताकि कंप्यूटर की परफॉर्मेंस इंप्रूव की जाए। मल्टी प्रोग्रामिंग ऑपरेटिंग सिस्टम डिज़ाइन करने का मकसद ये था कि आपके सीपीयू को एफिशिएंट बनाया जाए और आपकी कंप्यूटर की वर्किंग को बेहतर बनाया जाए। इसके बाद नेक्स्ट है आपके पास मल्टीटास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम। इसके नाम से ज़ाहिर है कि आप मल्टीपल टास्क परफॉर्म करेंगे। A multitasking operating system is software that perform multiple tasks at same time। तो उसमें हम मल्टीपल टास्क परफॉर्म करते हैं सेम टाइम में कंप्यूटर पे और सिंगल सीपीयू में। यानी कि यहाँ पे मल्टीपल सीपीयू नहीं है, सिंगल सीपीयू है, लेकिन मल्टीपल टास्क हम परफॉर्म करते हैं। दी सीपीयू एग्जीक्यूट ओनली वन प्रोग्राम एट ए टाइम। सीपीयू एग्जीक्यूट सिर्फ एक ही प्रोग्राम करेगा एक टाइम में। इट रैपिडली स्विच बिटवीन मल्टीपल प्रोग्राम। ये स्विचेस परफॉर्म करेगा मल्टीपल ताकि एक टास्क से दूसरे टास्क में इजीली परफॉर्म हो सके। अगर किसी टास्क में ज़्यादा एग्जीक्यूशन टाइम है और दूसरे में कम है तो कोशिश करेगा छोटे एग्जीक्यूशन वाले टास्क को पहले परफॉर्म करेगा और लंबे वाले को चंक्स में डिवाइड करके परफॉर्मेंस परफॉर्म करेगा। इट अपीयर एज इट्स ऑल यूज़र प्रोग्राम आर बीइंग एग्जीक्यूट एट सेम टाइम। इस तरह अपीयर होता है, नज़र आता है कि इसमें सारे प्रोग्राम एट टाइम एग्जीक्यूट हो रहे हैं। इसके बाद नेक्स्ट आपके पास है टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम। टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम इज़ अ सॉफ्टवेयर दैट शेयर्स द सीपीयू टाइम बिटवीन मल्टी प्रोग्राम दैट आर लोडेड इन मेन मेमोरी। तो टाइम शेयरिंग का नाम से ज़ाहिर है कि टाइम को शेयर करना है। किस चीज़ के टाइम को शेयर करना है? सीपीयू के, प्रोसेसर के। तो टाइम शेयर ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर क्या करता है? सीपीयू के टाइम को शेयर करता है बिटवीन मल्टीपल प्रोग्राम। मल्टीपल प्रोग्राम के दरमियान वो टाइम शेयर करता है जो मेन मेमोरी में आपने लोड किए हुए हैं। और टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम गिव्स अ शॉर्ट पीरियड ऑफ सीपीयू टाइम टू ईच प्रोग्राम। वो छोटे छोटे चंक्स बना लेता है टाइम ड्यूरेशन के और वो हर प्रोग्राम को कुछ ना कुछ टाइम असाइन करता है जिसमें वो टास्क परफॉर्म कर सके। दिस शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम कॉल्ड टाइम स्लाइस। ठीक है, इस शॉर्ट टाइम पीरियड को टाइम स्लाइस कहते हैं और क्वांटम कहा जाता है। Since the CPU is switching between the program at extremely fast speed, CPU जो है प्रोग्राम को फास्टली स्विचिंग कर रहा होता है, इसलिए ऑल यूज़र गेट इम्प्रेशन टू हैविंग देयर ऑन सीपीयू। तो जितने भी यूज़र हैं उन सारों को ये फील होता है, महसूस होता है कि सीपीयू जो है उनके पास हर किसी के पास अपना इंडिविजुअल सीपीयू है। इट इज़ यूज इन मिनी कंप्यूटर। ये यूज़ होता है मिनी कंप्यूटर में, मेन फ्रेम कंप्यूटर में। सपोर्ट करता है लार्ज नंबर ऑफ यूज़र इन बिग ऑर्गेनाइजेशन लाइक एयरलाइंस बैंक्स, यूनिवर्सिटीज एक्सेट्रा। इसके बाद नेक्स्ट है रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम। A real-time operating system is a software that runs real-time application that must process data as soon as it comes and provide intermediate response। रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम ऐसी सॉफ्टवेयर है जो रन करती है रियल टाइम एप्लीकेशन में। रियल टाइम का मतलब है कि उसी इंस्टेंस पे वो काम टास्क परफॉर्म करना है। ज्यों ही आपको कोई इंस्ट्रक्शन आएगी, डेटा प्रोसेसिंग का कोई डेटा आएगा, उसको उसी टाइम आपने रिस्पॉन्ड करना है, ऑपरेटिंग सिस्टम ने उसी टाइम उसे रिस्पॉन्ड करना है। रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम एग्जीक्यूट स्पेशल एप्लीकेशन विद इन स्पेसिफिक टाइम, दैट टाइम विद हाई रिलायबिलिटी। तो रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम में ऐसी एप्लीकेशन इंस्टॉल होती हैं जो स्पेसिफिक टाइम में हाई स्पीड में काम करती हैं ताकि आपको वेट ना करना पड़े। इट इज़ कॉमनली यूज इन स्पेस रिसर्च। ये स्पेस रिसर्च में काम करती है। रियल टाइम ट्रैफिक कंट्रोल, आपकी ट्रैफिक कंट्रोल में, और इंडस्ट्रियल प्रोसेस सच एज ऑयल रिफाइनिंग में काम करता है। रियल टाइम होता है क्योंकि स्पेस की जो होती है वो भी डेटा काफ़ी आ रहा होता है तो उसको रियल टाइम में प्रेजेंट करना होता है। सेम आपके ट्रैफिक कंट्रोल बहुत ज़्यादा होता है तो उसको कंट्रोल करने के लिए भी रियल टाइम आपको सिनेरियो चाहिए होता है ताकि आप ट्रैफिक कंट्रोल कर सकें। इसके बाद नेक्स्ट है आपके पास मल्टी प्रोसेसिंग ऑपरेटिंग सिस्टम। मल्टी प्रोसेसिंग ऑपरेटिंग सिस्टम जो है वो क्या करता है? आपके पास ऐसा सॉफ्टवेयर दैट कंट्रोल द ऑपरेशन ऑफ
और मोर सीपीयू। वो कंट्रोल करता है एक या एक से ज़्यादा सीपीयू के विद सिंगल कंप्यूटर। एक सिंगल कंप्यूटर के अंदर एक या एक से ज़्यादा सीपीयू होते हैं, उनको कंट्रोल करना। जिस तरह फॉर एग्जांपल अभी करंटली आपके पास जो आ रहा है, डुअल कोर आ रहा है, क्वाड कोर आ रहा है, i3 i5 i7 i9 आ रहा है, उन सारों को एक ही कंप्यूटर सिस्टम के अंदर होता है। तो उस सारे को कंट्रोल करने के लिए मल्टी प्रोसेसर ऑपरेटिंग सिस्टम रिक्वायर्ड होता है। ऑल सीपीयू ऑफ कंप्यूटर शेयर द सेम मेन मेमोरीज। तमाम जितने भी सीपीयू हैं या प्रोसेसर हैं वो सारे आपकी मेन मेमोरी को शेयर करते हैं, इनपुट आउटपुट डिवाइसेस को शेयर करते हैं। मल्टी प्रोसेसिंग ऑपरेटिंग सिस्टम आर यूज टू obtain वेरी हाई स्पीड प्रोसेस लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा। ठीक है, वो काफ़ी ज़्यादा क्या करता है, आपकी लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा रिक्वायर्ड होता है ताकि वो प्रोसेस कर सके। इट एग्जीक्यूट अ सिंगल प्रोग्राम यूजिंग मैनी सीपीयू। वो एक प्रोग्राम को कंप्लीट करने में, टास्क को कंप्लीट करने के मल्टीपल आपके सीपीयू यूज़ कर सकता है सेम टाइम में। उससे आपकी प्रोसेसिंग स्पीड जो है इम्प्रूव हो जाती है, अच्छी हो जाती है। कंप्यूटर दैट सपोर्ट मल्टी प्रोसेसिंग हैव sophisticated आर्किटेक्चर विच इज़ डिफ़िकल्ट टू डिज़ाइन। जो सीपीयू है मल्टी प्रोसेसिंग का, उसका जो आर्किटेक्चर है, जो डिज़ाइनिंग है, ब्लूप्रिंट है, वो काफ़ी सोफिस्टिकेटेड है, हार्ड है डिज़ाइन करना। तो इसलिए काफ़ी डिफ़िकल्टी होती है उसको परफॉर्म करने में। नेक्स्ट है आपके पास पैरेलल प्रोसेसिंग ऑपरेटिंग सिस्टम। पैरेलल ऑपरेटिंग सिस्टम ऐसी सॉफ्टवेयर तो एग्जीक्यूट करती है प्रोग्राम को डेवलप इन पैरेलल प्रोग्राम लैंग्वेज। ठीक है, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज वो पैरेलल यानी कि दो टास्क एट अ टाइम काम कर रहे होते हैं। इट यूजेस मैनी प्रोसेसर एट सेम टाइम। ये मल्टीपल प्रोसेसर यूज़ करता है सेम टाइम में। इन अ पैरेलल प्रोसेसिंग सिस्टम द टास्क ऑफ प्रोग्राम दैट रिक्वायर्स मैनी कैलकुलेशन इज डिवाइडेड इनटू मैनी स्मॉल टास्क। तो वो मल्टीपल जो आपके पास टास्क हैं, स्मॉल टास्क हैं या बिग टास्क हैं, उन सारों को सेम टाइम में प्रोसेस करती है और उसको डिवाइड कर देती है काफ़ी छोटे टास्क में, ताकि आपके मल्टी प्रोसेसर जो है सेम टाइम में काम कर सके और अच्छी परफॉर्मेंस दे। पैरेलल प्रोसेसिंग ऑपरेटिंग सिस्टम आर यूज्ड इन सुपर कंप्यूटर। ये मोस्टली आपके सुपर कंप्यूटर में यूज़ होता है और उसके अंदर थाउजेंड्स ऑफ प्रोसेसर होते हैं। इसके बाद नेक्स्ट है डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम। A distributed operating system is software that manage the operation of a distributed system. A distributed system allow execute of application software on different computer in a network. जो डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम वो सॉफ्टवेयर है जो मैनेज करता है ऑपरेटिंग सिस्टम को, डिस्ट्रीब्यूट कर देता है डिफरेंट सिस्टम में। डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम एग्जीक्यूट करते हैं एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को ऑन डिफरेंट कंप्यूटर। वो डिफरेंट कंप्यूटर में डिस्ट्रीब्यूट वो होता है और टास्क परफॉर्म करता है नेटवर्क के थ्रू। इन a distributed system, user program may run on any computer in network and access data on any other computer. किसी भी कंप्यूटर पे वो प्रोग्राम की रन हो सकता है थ्रू नेटवर्क के थ्रू, और डेटा एक्सेस कर सकता है दूसरे कंप्यूटर का भी। The user of distributed system do not know on which computer the program are running. जो डिस्ट्रीब्यूटेड कंप्यूटर के यूज़र हैं उन्हें नहीं पता कि वो प्रोग्राम कौन से सिस्टम में रन हो रहा है। डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम ऑटोमेटिकली बैलेंस द लोड ऑन डिफरेंट कंप्यूटर। डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम खुद साख्ता तौर पे बैलेंस करता है डिफरेंट कंप्यूटर के टास्क इन नेटवर्क में, और एग्जीक्यूशन को फास्ट करता है ताकि सॉफ्टवेयर को आप परफॉर्म कर सकें, फास्ट एग्जीक्यूशन कर सकें। उसके बाद नेक्स्ट लास्ट है आपके पास एम्बेडेड ऑपरेटिंग सिस्टम। एम्बेडेड ऑपरेटिंग सिस्टम मोस्टली आपका बिल्ड इन ऑपरेटिंग सिस्टम होता है। एन एम्बेडेड ऑपरेटिंग सिस्टम इज अ बिल्ड इन ऑपरेटिंग सिस्टम विच इज एम्बेडेड इन द हार्डवेयर ऑफ अ डिवाइस। ये किसी भी हार्डवेयर के साथ बिल्ड इन होता है, एम्बेडेड होता है। इट कंट्रोल ऑपरेशन ऑफ डिवाइसेस। वो डिवाइसेस के ऑपरेशन को कंट्रोल करता है। माइक्रोवेव ओवन इसकी एग्जांपल है, टीवी है, कैमरा है, वॉशिंग मशीन है, गेम्स हैं, ये इसकी एग्जांपल है। इट रन्स ऑटोमेटिकली व्हेन द डिवाइस इज टर्न ऑन। वो जब भी डिवाइस ऑन होती है आपका ऑपरेटिंग सिस्टम उसके अंदर ऑटोमेटिकली रन होता है और मुख्तलिफ टास्क परफॉर्म करता है। तो ये आपके पास जी सारे
टाइप्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम थे जो मुख्तलिफ डिवाइसेस में यूज़ हो रहे हैं। इनमें से आपके पास बहुत सारे करंटली आजकल यूज़ हो रहे हैं जो आपने देखे भी होंगे। एटीएम मशीनों में यूज़ हो रहे हैं, आपके घर के पीसी में यूज़ हो रहे हैं, आपके मोबाइल फ़ोन में यूज़ हो रहे हैं, आपके टीवी, ओवन, फ्रिज, स्मार्ट टीवी, स्मार्ट कार, टेस्ला वगैरह में यूज़ हो रही हैं। डिफरेंट ऑपरेटिंग सिस्टम है, डिफरेंट जगह यूज़ हो रहे हैं। इसके बाद हम स्टडी करेंगे सिंगल यूज़र एंड मल्टी यूज़र ऑपरेटिंग सिस्टम।